ट्यूबरकुलोसिस का जो पूरा प्लान है, गोल्स एंड टारगेट्स था अराउंड द ईयर्स और बाय द टाइम चेंजिंग, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि इंडिया का जो प्लान है वो प्लान था कि प्लान है कि हम जो वर्ल्ड का प्लान है उससे 5 साल पहले ही हम ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। वो 2025 का हमारा टारगेट है, वर्ल्ड का 30 का है। तो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो ये हमने पढ़ लिया था। लास्ट एक कंटेंट है जो हो सकता है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हो या वाइवा लेने आया हो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हाइजीन के जो भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन है, जो बहुत नई नई डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको पता हो। आदिल, अगर आवाज नहीं आ रही हो तो बता दीजिएगा, मुझे लग रहा है आ रही शायद। तो हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं फिर भी जानना चाहिए। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जी सर, आ रही 2020 जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ। और पहले जो प्रोग्राम चल रहा था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो आ रहा था, बहुत सक्सेस हुआ इसकी वजह से। बहुत ज्यादा हमने केसेस रिड्यूस किए और इतना रिड्यूस कर दिया कि अब हम इस कंडीशन में हैं कि 2025 तक हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस को। बहुत सारे केसेस के रिड्यूस हो चुके हैं, तो इसी को लेके जनवरी 2020 में इसका नाम चेंज किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों का चेंजिंग आया है, लेकिन बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ओवरव्यू फिर कभी आएगा। इसमें एक जो प्रोग्राम रखा गया ओवरव्यू में, बिल्ड, डिटेक्ट, ट्रीट एंड प्रिवेंट। ठीक है, पहली कोशिश होनी चाहिए कि टीबी के कोई भी बड़ा एपिडेमिक टाइप का या बड़ा मसला या बड़े कम्युनिटी के बड़े एरिया में ये फैले ना, इसको ध्यान में रखना है। सारे प्रिवेंटिव मेजर जो हैं, चाहे वो टीबी के फैलने से लेके या फिर मालनरिश्ड लोगों में टीबी होना या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट्स में टीबी से कैसे दूर रहना, अर्ली डिटेक्शन करके इसको जो है वो ध्यान में रखना है। इसी चारों चीज पर ध्यान देना है। उसके बाद डिटेक्शन, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो या ससेप्टेबल हो या जिस तरह की टीबी हो, उसको एकदम बिल्कुल डिटेक्टिव जो पिलर्स हैं, हमके 4 पिलर जो रखे गए हैं, उसमें सबसे पहले डिटेक्शन करना है बहुत जल्दी से। और इसमें देखिएगा प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ा गया है कि अगर वो भी, क्योंकि एक अनुमान के तहत एक कि जितने भी टीबी के केसेस आते हैं भारत में, वो 80% पहले प्राइवेट के पास जाते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो हमारा छूट रहा था, उसमें दिक्कत ये होती कि प्राइवेट वाले को पहले वो लोग अपनी दवा चला रहे हैं, जो नेशनल प्रोग्राम्स में बेहतरीन दवा है वर्ल्ड की, वेल रिसर्च दवा है, वो ना चला के अपनी चला देते थे। तो इससे बहुत सारे केसेस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट में डेवलप हो जाते थे, या फिर ये होता था कि वो केसेस छूट जाए। उतनी इंटेंशन से प्राइवेट में लोग नहीं करते हैं पेशेंट को, खास कर नेशनल प्रोग्राम वाला जो इंटेंशन होता है। तो उनको भी जोड़ा गया कि किस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे इस तरह का मामला आएगा तो। और उसके बाद तीसरा रखा गया था ट्रीटमेंट का। ठीक है, सारे इंडिविजुअल केयर होगा, सारे जितना भी पेशेंट है और उसको इंडिविजुअल केयर इस तरह से किया जाए कि एक भी केस जो है आपको ड्रॉप आउट ना हो। इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उसकी दवाएं बीच में छूटे ना, जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ डेवलप हो जाता था पेशेंट। ठीक है, हर तरह से आशा उसको उन लोगों को केयर किया गया, उनकी रिपोर्टिंग अच्छी की गई, फीडबैक बहुत अच्छा हुआ, फिर उसकी ड्रग खत्म हुई तो सक्सेसफुल हुआ ना हुआ। इस तरह के बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आप टीबी की दवा चल रही है और अच्छे से उसका डाइट प्लान नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो बीमारी ठीक ना होने के और जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, और ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस में भी डेवलप हो जाता है। और खास के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों को लंग्स डैमेज हो गया, कान पे असर आया, ब्रेन पे असर आया, दूसरे बॉडी पार्ट्स पे असर आया। तो इसको करने के लिए ये प्रोग्राम में रखा गया कि एक एक इंडिविजुअल पेशेंट को हमको फोकस करना है। एंड द बिल्डअप का मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज को और ज्यादा हमको इफेक्टिव बनाना है, मोर पावरफुल करना है। इंस्टीट्यूट जो इसको डील कर रहे हैं, चाहे आपको ग्रास रूट लेवल पे हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो लोग इसमें जुड़े हों, मैनेजमेंट से लेके डॉक्टर एंड मल्टीपर्पज वर्कर तक, इन सब को और ज्यादा इनेबल्ड करना है। इनेबल्ड किस चीज में, कि फिजिबिलिटी हो, आसानी से वो ट्रीटमेंट दे सके, उनको उन सारी चीजों की जानकारी हो, और उसके साथ साथ जो मनी का फ्लो है या जो मतलब प्रोग्राम से लेके जो बजट का फ्लो है या फिर ट्रीटमेंट प्लान की चीजें आती है या फिर डायग्नोस्टिक चीजें, ये सारी अप्रोप्रिएट टाइम पे अवेलेबल हो। इंडिया में ये दिक्कत बहुत आ गई थी कि
प्रोग्राम्स तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ड्रग की सप्लाई नहीं हो पा रही, महीने महीने कहीं दवा नहीं पहुंच रही है या लैप हो गया, तो इसी चक्कर में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता टीबी के अगेंस्ट और केसेस जो हमारे डिफॉल्टर में चला जाता। इनको थोड़ा आउट टाइट किया जाना है इससे 2020 के प्लान के थ्रू, ताकि इसको हम एलिमिनेशन के कगार पे ले जाए। तो यही जो इसके जो 4 पिलर्स हैं इसको ध्यान में रखिएगा, प्रिवेंट, बिल्ड, डिटेक्ट एंड ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों को ध्यान में इसमें रखा गया। और इन चीजों को समझने के लिए ये जो एक पहले भी हमने शेयर किया था कि नेशनल स्ट्रेटेजिक जो प्लान किया गया, उस प्लान में 25 तक जो टीबी एलिमिनेट करने की बात हुई, तो जनवरी में प्रधानमंत्री साहब ने ये लॉन्च किया था कि जो ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, उसके लिए इन्होंने अगले 3 साल में, ठीक है, 23 तक, ठीक है, 12,000 करोड़ जो इसके लिए एलोकेट किया गया। ठीक है, पैसे जब तक अच्छे से नहीं होंगे तब तक आप उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी ट्रीटमेंट कोर्स, डायग्नोसिस जितनी भी आ रही है टीबी से रिलेटेड, या तो उसके प्रोसेस में यानी डायग्नोसिस करने में, या फिर उस चीज को आपको ट्रीटमेंट के पूरे प्रोसेस में जो दवाएं खर्च होनी है, या फिर बीच में फिर डायग्नोसिस करना है, इन सारी चीज को फ्री किया गया। उसके साथ साथ एक चीज जो ऐड किया था, पहले भी आप लोगों को हमने बताया, RNTCP के अंडर है, उसको भी कंटिन्यू इसमें किया गया, जो 500 पर पर्सन पेशेंट पर मंथ जो दिया जाना था न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। ठीक है, कि आप इसका खाना खाएंगे, प्रोटीन डाइट लेंगे, दूध लेंगे, अंडा लेंगे, या प्रोटीन के और भी दूसरे सोर्स लेंगे। आप अगर अंडा नहीं ले पाते हैं तो दूसरे सोर्स जो प्रोटीन के वो लेंगे। तो ये सारी चीजें एश्योर करें इसको, ताकि आपने देखा था कि टीबी के साइड इफेक्ट्स से बहुत ज्यादा बीमारियां होंगी। और जो स्ट्रक्चर था, सेंट्रल टीबी जो है डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में बनाया गया, उसका वही स्ट्रक्चर रहा कि सेंट्रल से स्ट्रक्चर आएगा, फिर स्टेट टीबी ऑफिसर्स होंगे, 36 बनाएंगे, 700 डिस्ट्रिक्ट टीबी यूनिट्स बनाएंगे, जो मतलब उसको रीनेम समझिए किया गया नए जोश के साथ। एंड टीबी यूनिट्स जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे टीबी यूनिट्स होती हैं वो आपको 67,000 हो गए, और 2,70,000 हेल्थ फैसिलिटीज रीऑर्गेनाइज किया गया इसको, कि ताकि इस चीज को हम एलिमिनेट कर सकें। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए थे। समहाउ कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए तो वाइवा वगैरह में, तो इस तरह की हो सकता है कि क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसको आप एक कम से कम खाली ना जाए, आप इसका जवाब दे सकें। देखिए, जितने भी प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च हुए या हो रहे थे, गांधी जी का इसके लिए एक बहुत सटीक हम कह रहे हैं कि कहना था इस मामले में, कि जो उनकी सेइंग्स थे अगर उस पर ध्यान दें तो इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम्स को अच्छे से लागू करने में मदद करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी योजना सफल है या असफल है, मतलब कि है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उससे अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है। अंतिम मतलब लास्ट आदमी, गांव का ग्रास रूट पे। इसके बारे में राजीव गांधी ने भी कहा था कि मैं अगर 1 रुपया रिलीज करता हूँ तो 10 पैसे के 25 पैसे 50 पैसे के आसपास पहुंचता है लोगों तक। तो इस तरह योजनाएं हैं जहाँ पे वेल टू डू लोग हैं, जो अवेयर है, पढ़े लिखे हैं, वहां तक तो बातें आ जाती है, लेकिन आखिरी आदमी मतलब जो असहाय है, ग्रास रूट पे जिसको कहते हैं, वहां तक अगर बातें पहुंच जाती है, वही बताती है कि वहां पहुंची या ना पहुंची, इससे डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना सक्सेस है। हम आशा करते हैं कि आखिरी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाए, ठीक है, मतलब कि पहुंचे और बढ़ाएं। आज इस अवसर पर हर व्यक्ति, हर संस्थान, सिविल सोसाइटी से जुड़े हर प्रतिनिधि से ये भी संकल्प लेने का आग्रह करता हूं कि जो टीबी के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में और टीबी मुक्त भारत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। टीबी मुक्त भारत का संकल्प टीबी मुक्त विश्व के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करता है। यानी गांधी जी की जो बात थी कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है, कि लास्ट आदमी तक, जो असहाय गांव में जिसका कोई लेने देने वाले, वहां तक अगर प्रोग्राम पहुंचा दे रहे हैं तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। और वहां तक नहीं पहुंचता है, यानी कि एलिट क्लास तक ही चीजें पहुंच पाती है आपकी, तो फिर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है। सो इट वाज ऑल अबाउट द RNTCP या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में। ये खत्म होता है यहाँ पे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चेंजेस है उसके प्रति गांधी जी का जो नजरिया था, उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो चेंज आप चाहते हैं वो अपने से स्टार्ट कीजिए। तो बीइंग ए डॉक्टर हम लोग को इस चीज में ध्यान रखना है कि अपने लेवल पे हमें श्योर करें इन चीजों को, कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम्स को अच्छे से अभी बीइंग अच्छे से लागू कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी हमारी ड्यूटीज हो तो उसको कैसे प्रोग्राम को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि जो प्रोग्राम ऑफिसर होता है ग्रास रूट पे, उसकी एक्टिविटी और उसकी जो इन्फ्लुएंस है, उससे भी प्रोग्राम के स्पीड अप में, उसकी फंक्शनलिटी में और उसकी एक्यूरेसी में मदद होता है। तो ये हम लोग आज